जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाम जाप की। आपने ये भजन तो सुना ही होगा, राम से बड़ा राम का नाम जो सुमरे भव पार हो जाए। जी हाँ, ऐसी ही राम नाम की महिमा है, जिस नाम के जाप से मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और उस भव सागर भी से भी पार हो जाता है। ऐसा ही है इस नाम जाप की महिमा। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जाप कितने प्रकार के होते हैं। जी, जाप 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उपांशु जाप। उपांशु जाप का अर्थ है कि आप जब जाप करते हैं तो आपके होंठ हिलते हैं, यानी कि स्वर नहीं उत्पन्न होता अब, लेकिन सिर्फ आप लिपसिंग करते हैं। दूसरा जाप है वाचिक जाप। वाचिक जाप का में आप बोलते हैं, यानी कि राम राम जैसे आपकी आवाज़ स्वर उत्पन्न होते हैं। तीसरा जाप है मानसिक जाप। मानसिक जाप हर अवस्था में, किसी भी वक्त, सोते समय, जागते समय, उठते समय, बैठते समय, किसी भी वक्त किया जाता है। भगवान का नाम अंतर मन से लेते रहना निरंतर। शास्त्रों के अनुसार वाचिक जाप से 1 गुना फल की प्राप्ति होती है और उपांशु जाप से 100 गुना फल की। लेकिन अगर आप मानसिक जाप करते हैं तो सहस्त्रों गुना फल प्राप्त होता है। मानसिक जाप सर्वश्रेष्ठ जाप है। अगर घर में अशुद्ध अवस्था है, सूतक हो, जन्म हो या मरण हो, ऐसी अवस्था में भी आप मानसिक जाप कर सकते हैं। यदि आप मानसिक जाप ना करें तो माला पर जाप करें, लेकिन माला पे जाप करने के कुछ नियम हैं। माला, आपने देखा होगा, माला कई प्रकार की होती है। तुलसी की माला, बैजंती की माला, कमल गट्ठे की माला, रुद्राक्ष की माला, फटिक की माला, पुत्र जीवा, रत्न माला, अनेक प्रकार की माला होती है और हम इन पर विभिन्न प्रकार के देवताओं के नाम जाप करते हैं। जैसे कि रुद्राक्ष की माला पर आप शिवजी भगवान के नाम का जाप करें। तुलसी की माला पर आप भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करें और कमल गट्ठे की माला पर आप लक्ष्मी माता का जाप करें और लाल चंदन की माला पर आप गणेश जी का जाप करें। ऐसे ही भिन्न देवताओं के लिए अलग अलग माला होती है, जिसके के ऊपर आप उनके नाम जाप कर सकते हैं। माला में जो 109 मन का होते हैं, जिसमें से माला के 108 मन के होते हैं और उसका जो 109वां मन का होता है उसे हम सुमेरु कहते हैं, यानी कि वो माला का केंद्र बिंदु होता है। माला के 108 मन के हमारे हृदय में स्थित 108 नाड़ियों के प्रतीक स्वरूप है और 109वां मन का सुमेरु कहलाता है। जप करने वाले व्यक्ति को एक बार में 108 जप पूरे करने चाहिए। इसके बाद सुमेरु से माला पलटकर पुनः जाप आरंभ करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में माला को सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। माला दिखाकर जप ना करें। हमारा शास्त्र कहता है कि ध्यान, स्नान और दान गुप्त रूप से होना चाहिए, इसलिए माला को कभी खुले हाथों में पकड़कर जप नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप गोमुखी, जिसे हम जपा माला बैग कहते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप साफ कपड़े से माला को ढककर जप करें। आप घर में भी गोमुखी बना सकते हैं। गोमुखी बनाने के तरीके का वीडियो मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दाहिने हाथ से जप करें, यानी कि आप जब बाएं हाथ से ना करें, जप करते वक्त आप दाहिने हाथ का इस्तेमाल करें। जाप करते समय हाथ की स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि आप प्रातः काल के समय माला में जप कर रहे हो तो आपके हाथ की स्थिति आपकी नाभि तक होनी चाहिए और मध्यम, यानी कि आप दोपहर में अगर किसी वक्त माला पर जाप कर रहे हैं तो आपके हाथ की स्थिति हृदय के पास होनी चाहिए। और यदि आप सायंकाल के समय माला पर जाप कर रहे हैं तो आपकी स्थिति मुख के समीप होनी चाहिए। माला को पकड़ने का सही नियम का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी माला को अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर्स कहते हैं, उसमें पकड़ना है। अनामिका से माला को रखकर मध्यमा और अनुष्ठा से पकड़कर माला को फेरना है, अर्थात एक मंत्र जप कर माला के एक मनके को हथेली के अंदर खींच लेना चाहिए। ध्यान रहे, तर्जनी उंगली से माला को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माला जाप करते समय अंगूठे का उपयोग मोक्षदायक है। मध्यमा, अगर आप अपनी मध्यमा उंगली का इस्तेमाल करते हैं तो वो धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है
तथा तर्जनी उंगली शत्रुनाशक है। यह जप के फल को नष्ट कर देती है। इसलिए माला पर स्पर्श जाप करते समय आपको अपनी तर्जनी उंगली को माला पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप गोमुखी में माला का जाप करते हैं तो गोमुखी में 2 द्वार होते हैं। एक बड़ा द्वार होता है जिसमें से हम अपने हाथ व माला को गोमुखी में डालते हैं, और दूसरा छोटा द्वार होता है जिसे तर्जनी द्वार कहते हैं, जिसमें से हम अपनी तर्जनी उंगली को बाहर निकालते हैं जिससे तर्जनी जो है वो आपकी माला से स्पर्श नहीं होती। और एक विशेष बात है जिसे आप ध्यान रखें, आप जिस भी माला पर जाप करना चाहते हैं, जाप आरंभ करने से पूर्व आप उस माला को चरणामृत व गंगा जल के द्वारा प्रक्षालन कर लीजिए और तिलक व पूजा करके भगवान के श्री चरणों में स्पर्श कराकर माला को प्रणाम करके उस पर जाप कर सकते हैं, तथा पंडित जी के द्वारा माला को प्रणाम मंत्र से सिद्ध कराकर भी उपयोग कर सकते हैं। यदि माला आपको आपके गुरु ने दी है तो आप माला की पूजा के पश्चात माला जाप आरंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि जप करते समय माला हाथों से गिर जाए तो माला को पुनः प्रक्षाल्य करके 108 बार पुनः जप करके माला पर जाप आरंभ करना चाहिए। जप करते समय मुख की दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आप प्रातःकाल जप कर रहे हो तो आपका मुख पूर्व व उत्तर दिशा में होना चाहिए, लेकिन अगर आप संध्या के समय जप कर रहे हो तो पश्चिम की ओर मुख करके जप करना चाहिए। अतः पूर्वोत्तर दिशा में भी जप किया जा सकता है। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी माला पर जाप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जाप के प्रकार और माला पर जाप किस प्रकार करें व कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए माला पर जाप करें, इसके बारे में बताया। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय कृष्णा, राधे राधे।